बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज जे मेंस और नीट के एग्जामिनेशन के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हमें समझना है कि ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ढेर सारे बनते हैं और वो आपको काफ़ी आगे तक पहुंचा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, अमीन्स हमें पढ़ना है और अमीन्स हम जानते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पैटर्न है वो यही पैटर्न है कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पहले इसकी प्रिपरेशन करिए और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है। वही हम समझते हैं, उनमें कुछ रिएक्शन है जो हमारे काम में आ सकती है। तो अगर हम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन देखें, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिएक्शन देखें तो इनमें कुछ रिएक्शन है जो आपके काम में आएंगे। देखिए, एक तो रिडक्शन होती है। अगर सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर कोई नाइट्रोबेंजीन है और इसका अगर हमने रिएक्शन किया SnHCl के साथ, तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आपके काम में आएगी कन्वर्जन वगैरह में, कि आपको नाइट्रो दे दिया गया है, आपको यहाँ से NH2 बनाना है, एनिलीन बनाना है और एनिलीन के बाद आप डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, तो ढेर सारी रिएक्शन वहाँ से पॉसिबल है जो हमने हेलेल्केन में पढ़ा रखी होंगी। तो ये रिएक्शन है कुछ। और एक और अगर रिडक्शन अगर हम करें तो RC∭N का अगर हम करें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे Na(C2H5OH) के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो बन जाएगा RCH2NH2। ये सिंपल रिएक्शन RC∭O NH2 जिसे बोलते हैं अमाइड। अगर इसे भी हम डालें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो ये भी क्या बन जाता है, RCH2NH2 बन जाता है। ये नॉर्मल चीज़ें जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये कुछ ऐसी रिएक्शन नहीं है जो जिसमें कुछ है क्या बताया जाए, इसमें कुछ बताने लायक नहीं, लेकिन कुछ रिएक्शन है जिनमें बताने लायक होता है। जैसे एक आपको इसमें प्रिपरेशन में मिलेगी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन और एक दूसरी रिएक्शन मिलती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दीज टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है इन द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, जिससे क्वेश्चन आपके यहाँ भी बनते हैं और आपके क्वेश्चन वहाँ भी बनते हैं जहाँ हम करने जाएंगे एग्जामिनेशन में, जेईई वाले में। तो देखिए, अगर हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की बात करें, गैब्रियल थैलामाइड, तो ये रिएक्शन बेसिकली आपको बहुत आसानी के साथ 1 डिग्री एमीन जो है वो बनाती है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वही बहुत सारे लोग देख के अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, ऐसा हो जाता है। यार ये तो कैसे होगा इतना बड़ा बड़ा। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ, थैलामाइड का मतलब ये जो हमने यहाँ एमाइड लिखा है ये इसी से बना। थैलिक एसिड आपने पढ़ा होगा, थैलिक एसिड होता है ये। अगर ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर 2 ग्रुप्स लगे हों, इसके बेंजोइक एसिड इसे बोलते हैं थैलिक एसिड, ठीक है। अब इनको यहाँ पर हमने क्या किया है, ये यहाँ पर चले गए हैं गायब, उच्छिन्न, और ये जो बॉन्ड है ये एक किसके साथ मिल गया है, इनके साथ मिल गया है, NH के साथ। ऑर्थो पोजीशन में C∭OH था और यहाँ पर क्या मिल गया है, NH मिल गया है, जिसे बोलते हैं थैलामाइड। ये है थैलामाइड। अब आपको जब भी कभी ये वाला H मिलेगा, ये आपको पता है कि ये वाला H कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। रीजन क्योंकि कंजुगेशन में, और कैसे कंजुगेशन में, क्रॉस कंजुगेशन में। और जब क्रॉस कंजुगेशन में तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, और जब बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ डाल दें KOH, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, H निकल जाएगा, और H निकलेगा और हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा C∭O N- एंड C∭O ये N- बन जाएगा। ये बना हमारा न्यूक्लियोफाइल। और हम एक रिएक्शन तो पढ़ते पढ़ते आज तक क्या हो गए, अमीर हो गए क्या। वो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल बनाइए और इसके हेलोएल्केन पे किसी पे अटैक करा दीजिए, गायब हो जाएगा वो। और जैसे वो गायब होगा आप यहाँ पर क्या बना लीजिए, ये बन जाएगा। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, चलना है। अब यहाँ पर अब आप देखिए, अब अगर कोई हमारा बेस हम लेते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली एसिड बेस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, उसका अटैक सीधा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। उसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। बस यही अटैक कराते हैं हम यहाँ पर NaOH का अटैक कराओगे तो यहाँ बन जाएगा ये। फिर देखो ये OH जो है ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। देखिए तो ये बन जाएगा C∭O माइनस Na प्लस, यहाँ भी C∭O माइनस Na प्लस प्लस RNH2। ये हमारा 1 डिग्री एमीन कहाँ प्राप्त होता है, गैब्रियल थैलामाइड। तो इस तरह आपको जाना है। बहुत ज्यादा अगर आप परेशानी लेंगे तो कोई परेशानी होने वाली बात है नहीं। देखिए सिंपल तरीका है, थैलामाइड लिया हमने, वहां से एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, आरएच डाल दिया, चुप से। जो भी एक प्रोसेस है, जो अगर आप इसको करेंगे
तो ऐसा कोई तावीज़ नहीं है हमारे पास जो आपको पिला दी जाए आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। मेहनत करनी पड़ती है। आप ये सोचो मतलब याद हो जाए कोई तरीका कुछ नहीं होता। देयर इज नो ट्रिक्स फॉर एनीथिंग। आप ट्रिक से एक आध दो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर थीम बदलनी है, उसने कुछ अगर चेंज कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या करोगे? अरे यार ये तो नहीं हुआ। चेंज हो क्या आया है कि 2011 में क्वेश्चन आया, आप देखना जाके ये एडवांस में 2011 में क्वेश्चन आया जिसमें चेंज किया हुआ। तो टाइम जो भी चेंज कर दे उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, उसका अटैक करवाना है बस, वहां से एक लिविंग ग्रुप गायब होगा, उनको ऐड करना है। अगर आपको प्रोसेस पता है तब आपको क्वेश्चन तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो दिक्कत नहीं। और एक लास्ट प्रिपरेशन है, जिस लास्ट प्रिपरेशन को हम जानते हैं ऑफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन काफी ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने लिया एक एमाइड, एक हमने लिया एमाइड, ठीक है। यहाँ पर N+1 कार्बन है, ठीक। इसकी रिएक्शन हमने करा है Br2 प्लस NaOH। तो यहाँ पर ये RNH2, जहाँ पर N कार्बन है, मतलब यहाँ पर एक ज्यादा थे एक कम, बस आपको ये सोचना, ठीक है। बाकी Na2CO3 NaBr और जो कुछ बनता हो, ठीक है। इस तरह हमारी रिएक्शन बन जाती है। इस प्रिपरेशन की बहुत कम रिएक्शन देगा, लेकिन जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इसकी प्रॉपर्टीज में, जो अमीन्स की प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली चीज आती है कि भाई साहब कौन से नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, एफोटलिक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अमीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए और हर जगह पूछे जाएंगे। और मैं गारंटीड ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अमीन्स हम जानते हैं दो तरीके के एसिड बेस की, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। अमीन्स के पास जो है, यहाँ पर एक भाई साहब के पास है लोन पेयर, और लोन पेयर जो डोनेट कर सकता है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम बेस। कौन सा बेस? लुईस बेस। पढ़ा है कभी? हाँ, कक्षा 11 में पढ़ा था। नहीं, कक्षा 11 में इक्विलिब्रियम नामक एक चैप्टर है जहाँ पर हम ये पढ़ाते हैं, ठीक। चलिए, अब आपको ये आपने पढ़ा होगा जीओसी में कि जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात, जो आपने पढ़ा उसमें कोई गलत नहीं है। तो मतलब अगर यहाँ पर हम लें RNH2 तो इसके पास एक R है। अगर हम RNHR ले लें, अगर हम RN कि भाई साहब आपने एक आग लगाया, हम दो जगह आग लगा देते, तीन जगह आग लगा देते, इसकी तो बेसिसिटी खूब ज्यादा हो जाएगी। ऐसा होता है। ऐसा इसके क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत बहुत कई बार आए और सिर्फ रट्टाफिकेशन है, कुछ नहीं। देखिए, हम जानते हैं अगर ये गैसियस फेज में है, अगर ये गैसियस फेज में है, इफ दे आर इन गैसियस फेज, तो जो आप तरीका सोच रहे हैं बिल्कुल सही है कि जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा इसकी बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी, तो बेसिसिटी इस तरह हो जाएगी। लेकिन एक फेज होता है जिसे बोलते हैं एक्वस फेज। अब एक्वस फेज में क्या होता है? एक चीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जिसे बोलते हैं वाटर, ठीक है। ये है 1 डिग्री अमीन, ये है 2 डिग्री अमीन, ये है 3 डिग्री अमीन। अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो इस R को मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, किससे? इस R को मैं चेंज कर रहा हूँ एक CH3 से, और एक आपको मिलेगा किससे? यार चेंज हो गया CH3 से, आपको समझ रहा है? अगर जब कभी CH3 आएगा और दूसरा आएगा C2H5, तो आपको ये ध्यान देना है कि 2 डिग्री वाला एक्वस फेज में सबसे आगे होता है। 2 डिग्री वाला दोनों में, आइदर R = CH3 और R = C2H5। दोनों केस में जो 2 डिग्री वाला है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है। रीजन इसके बहुत डिफरेंट है, वो मैं बताता हूँ। एक रीजन बताता हूँ। देखो, एक तो बढ़ जाती है यहाँ पर हिंड्रेंस, एक तो यहाँ पर बढ़ जाएगी हिंड्रेंस। किसका? ये तो ये है। उसके बाद यहाँ पर H2O तो भी रहेगा, यहाँ पर H2O रहेगा, और H2O का रहने की वजह से ये जो इसका जो लोन पेयर है ना, डोनेट करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब ये कम हो जाएगी तो ये भाई साहब जाहिर सी बात कम हो जाएगी, तो इसको दूसरे का आगे जाने दो, तो दूसरा आगे जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो दूसरा वाला है, जो सेकंड डिग्री है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है दोनों केस में। उसके बाद इसके पास कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो एक वाला आगे। सिंपल तरीका, एक बस याद करने का तरीका।
2 वाला दोनों में सबसे ज्यादा, और एक किस में आगे, जिसमें एक कार्बन, तो एक कार्बन इसमें, तो ये 213, ये 231। आपको अगर याद होगा तो आपको 4 नंबर मुफ्त के मिलेंगे, और वो 4 नंबर आप कमाने के बाद आप कह सकते हैं हमने कर लिया, है ना, मैं करके आया हूँ, समझे मतलब। ठीक है, बढ़िया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, तो आप अगर आप ऐसा करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आप इसके ऊपर एक नहीं 1000 बार आपको क्वेश्चन देखेंगे, और बोर्ड वाले तो खूब पूछते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत टफ है, टफ नहीं है, आप देख लीजिए।